हाय गाइस, कैसे हैं आप? और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आज मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट की रेंज क्या हो सकती है, मार्केट कितना गैप अप और कितना गैप डाउन ले सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट की जो रेंज है, ठीक है, मार्केट की रेंज को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट रेंज गाइस, आज जो है बाजार के अंदर निफ्टी 150 से 250 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आपको 300 से 500 पॉइंट की रेंज में चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें फिन निफ्टी की, तो फिन निफ्टी में आपको 150 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होता हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कल के सेशन में आपने देखा बैंक निफ्टी ने अपने हाई से और लो जो बनाया वो करीब 500 पॉइंट की रेंज का बनाया, इसलिए हमने इसको 500 पॉइंट की रेंज में रखा है। वहीं फिन निफ्टी की बात करें तो ऊपर से नीचे इसने करीब करीब 250 पॉइंट की रेंज तक का कामकाज किया, तो हमने इसको 250 पॉइंट की रेंज में रखा है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी ने ऊपर से नीचे करीब 250 पॉइंट की एक रेंज बनाई है, ठीक है, और क्लोजिंग 215 पॉइंट नेगेटिव करी, तभी इसलिए हमने इसकी जो रेंज है वो यहां रखी है। अब गाइस, मार्केट ने कल अपने हाई से लो की तरफ गई है, ठीक है, तो आज भी बिल्कुल सेम वैसा का वैसा ही सेटअप। क्यों? क्योंकि ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो ये कहता है कि मार्केट में जो है आपको हाई से लो दिखेगा। अब निफ्टी के अंदर एक गैप अप होना है, ठीक है, क्योंकि कल अमरीकी बाजारों में एक गैप अप मूवमेंट हुआ, तो करीब 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 30 से 70 पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक गैप अप मूवमेंट होना है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी करीब करीब आपको 50 से 150 पॉइंट के आसपास का एक गैप अप होता हुआ दिखेगा, ठीक है। वहीं अगर फिर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 30 से 70 पॉइंट के बीच में एक गैप अप दिख सकता है, ठीक है गाइस। और ये वीडियो मैं आपके लिए सुबह सुबह बना रहा हूँ, 5:48 हो रहे हैं, ठीक है। और अभी गिफ्ट निफ्टी को लाइव आना है, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी को अभी लाइव आना है, जो 6:30 बजे के बाद आएगा। एशिया के काफ़ी सारे बाजार लाइव आएंगे अभी, ठीक है। तो चीज़ें बदल भी सकती हैं, लेकिन जो अभी का रुझान है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ से 3.5 घंटे बाद मार्केट आपका ओपन हो जाएगा, 3 घंटे बाद, ठीक है। अब गाइस, हम अपने सेटअप को समझने की कोशिश करते हैं। पहले देख लेते हैं गैप अप क्यों लेगा निफ्टी। तो गाइस, ये आप देख रहे हैं अमरीकी बाजारों ने करीब करीब 133 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की है, और ये फ्यूचर चल रहे हैं, तो उसको मिला के टोटल 145-44 पॉइंट का मूवमेंट है, तो ट्रेंडिंग फ्यूचर भी प्लस है, ठीक है। नस्दाक ने नेगेटिव क्लोजिंग करी 112 पॉइंट। वहीं यूरोप के बाजार की बात करते हैं तो ये सारे के सारे प्लस थे, ठीक है। प्लस क्लोजिंग करी है कल रात को 10 बजे के आसपास। फैक्ट्स इंग्लैंड का है, सीएससी फ्रांस, डेक्स जर्मनी का, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं 43 पॉइंट प्लस है, ठीक है। ये हमारा गिफ्ट निफ्टी है जो 43 पॉइंट प्लस चल रहा है। बाकी अभी बाजार लाइव आने हैं एशिया के, अभी कोई मार्केट लाइव नहीं आया। जापान का बाजार भी लाइव नहीं आया, ताइवान कोरिया जो सबसे पहले खुलते हैं ये मार्केट भी अभी लाइव नहीं आए हैं। और ये वीडियो काफ़ी सुबह सुबह बना रहा हूँ। तो गाइस, अमरीकी बाजारों को देखते हुए यहाँ पे भी आपको एक मिला जुला असर होता हुआ, तो कुछ इंडेक्स आपको प्लस दिखेंगे, कुछ इंडेक्स आपको माइनस दिख सकते हैं। जैसे कि आप ये गिफ्ट निफ्टी को देख पा रहे हैं, तो गिफ्ट निफ्टी में एक प्लस क्लोजिंग हुई है। क्रूड ऑयल, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये न्यूट्रल ही है। जो एक मूवमेंट हुआ था उसके बाद 2-3 ट्रेडिंग सेशन से कुछ इसी तरीके का कामकाज हो रहा है। यूएसडी आईएनआर, इसमें भी गाइस कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। यूएसडी आईएनआर डॉलर प्लस रुपया, ठीक है, 83.11 पे ही चल रहा है। अमेरिकी बाजारों की जो गाइस प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 133 पॉइंट थी, जो मैंने आपको बताया, और वो जो ट्रेंडिंग फ्यूचर थे वो भी करीब करीब 5 से 7-8 पॉइंट प्लस चल रहे हैं, इसलिए वो आपको 45 दिखा रहे थे, ठीक है। ये प्लस चल रहे हैं, ठीक है गाइस। ऑप्शन चेन का मैं एनालिसिस आपका शाम वाले वीडियो में पूरा का पूरा कर चुका हूँ, जो मैंने आपके लिए एफ आईज का वीडियो बनाया था, उसके अंदर पूरी की पूरी ऑप्शन चेन का मैंने कैलकुलेशन किया। बैंक निफ्टी का जो जैकपॉट वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने पूरी ऑप्शन चेन का कैलकुलेशन किया, क्योंकि निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी कॉल राइटर ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखिए ओआई डाटा, फाइनल ओआई 20,76,000, यहाँ पे है 13,19,914, मतलब 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और सारा का सारा पैसा एक्सपायरी वाला है।
कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेकर आता है तो कॉल राइटर जाता है, पुट राइटर बाजार को ऊपर लेकर जाता है तो यहाँ पे इस केस में ये लॉस खाएगा। मैंने ये ऑप्शन चेन पूरी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एक राइट तरीके से, ठीक है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है, ठीक है। तो निफ्टी इसलिए कल आपको नीचे दिखा 215 पॉइंट। मैं इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर चुका हूँ। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में भी डाटा जो है फाइनल ओआई जो है वो इसी का ज़्यादा है, 40,89,851, 29,04,584। टोटल जो फर्क है वो 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, ठीक है। और आज ही एक्सपायरी है, इसको समझने की कोशिश करना। कॉल राइटर यहाँ पे भी ज़्यादा है तो आपको एक कल के जैसा सेटअप दिखेगा बैंक निफ्टी के अंदर, ऊपर से दबाव आता हुआ, क्योंकि कॉल राइटर ज़्यादा है, ठीक है। पुट राइटर कमजोर है इसके मुकाबले। तो ऑप्शन चेन समझ लीजिएगा क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेटअप की तरफ। हमारा सेटअप किस प्रकार से बनेगा, तो गाइस सेटअप को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो गाइस हमारा जो सेटअप है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। निफ्टी 21,522 पे क्लोजिंग है, ठीक है। तो 21,600, 21,650, 21,700 ये हमारे पी बाय होंगे यहाँ से, ठीक है। कल के जैसा सेटअप है बिल्कुल, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा कुछ इस तरीके के रुझान को बता रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, 45,367 क्लोजिंग है, 45,500, 45,600, 45,700 ये हमारे यहाँ से पी बाय हो जाएंगे, ठीक है। फिर निफ्टी 20,350, 20,400, 20,450 ये हमारे पी बाय होंगे यहाँ से, ठीक है। तो गाइस सेटअप को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब कॉल का सेटअप गाइस एक बजट का सेशन भी है, ठीक है, जिसकी वजह से एक रैली भी आ सकती है बाजार के अंदर। अब वो किस तरीके से खरीदारी होती है डोमेस्टिक की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, ठीक है, एफआईस की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो किस सेक्टर में बुलिश होते हैं, तो उसकी वजह से एक रैली भी लग सकती है, ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कॉल के सेटअप हम किस प्रकार से खरीदेंगे, ठीक है। निफ्टी 21,400, 21,450, 21,350, ठीक है। बैंक निफ्टी 44,800, 44,900, 44,700 यहाँ से हम सी बाय करेंगे। फिर निफ्टी 20,100, 20,150, 20,050 यहाँ से हम सी बाय करेंगे फिर निफ्टी का। तो गाइस ये सेटअप आपका वर्क करेगा। आपने देखा ना मार्केट में अप एंड डाउन होते हैं, ठीक है। तो ये जो बाजार है अप एंड डाउन की रेंज में चलता है, ठीक है। बाजार में एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना, ठीक है। बाजार ऊपर नीचे करता है तो सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सी वाला सेटअप हो जाता है वो बायर का है, ठीक है। पी वाला जो सेटअप है वो हमारा सेलर का है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। मार्केट में एक राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट ये आपको पॉइंट की ताकत देता है, ठीक है। निफ्टी में जो रेंज है 150 से 250 पॉइंट की, ठीक है, उस पॉइंट को पकड़ना। बैंक निफ्टी के अंदर जो रेंज है 300 से 500 पॉइंट की, उस पॉइंट को पकड़ना। फिर निफ्टी में जो रेंज है
150 से 250 पॉइंट की, ठीक है, उस रेंज को पकड़ना, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा इन लेवल का, ठीक है। जब एक राइट सेटअप आपका बनेगा, ठीक है, एक राइट सेटअप जब आपका बनेगा, बस उस सेटअप पे ही आपको ये पॉइंट मिल सकते हैं। तो गाइस एजुकेशन आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है, एक राइट एंट्री आपकी बहुत ज़रूरी है, और मार्केट का रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस सिस्टम के साथ चलो, ठीक है। बाजार में अप एंड डाउन ही होते हैं, आप हर जगह देख रहे होगे, बाजार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बस आपको वही, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एग्जिट होता है, ठीक। मार्केट अगर नीचे के लिए खरीदे तो यहाँ पे आपकी एंट्री और यहाँ पे आपका एग्जिट। बस इसी अप एंड डाउन के कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि बाजार में दो ही लोग हैं, एक सेलर है और एक बायर है, ठीक है। बायर नीचे से खरीदेगा तो सेलर ऊपर से बेचेगा, ठीक है। सप्लाई है तो डिमांड है, ठीक है। सप्लाई डिमांड के कॉम्बिनेशन पे बाजार चलेगा। सप्लाई अगर ज्यादा तो मार्केट नीचे, डिमांड अगर ज्यादा तो बाजार ऊपर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। और गाइस कल 1 तारीख है, 1 फरवरी, शायद बजट का अनाउंसमेंट होना है। बजट के अंदर क्या क्या निकल के आता है उसकी वजह से एक रैली भी आपको दिख सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी में एक वॉलेटिलिटी भी आपके पास आ सकती है, ठीक है, उसको भी समझने की कोशिश करना। और गाइस ये जो सेटअप है, एक अपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही इस सेटअप के ऊपर काम करने की कोशिश करना, ठीक है। बस आप इस पर पेपर ट्रेड कीजिए कि ये जो लेबल है हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ एक सेलर बायर के कॉन्सेप्ट को। मैंने अभी आपको ग्लोबल मार्केट दिखाया, ऑप्शन चेन दिखाया, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का डाटा जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका था, 49,000 करोड़ ये सेल ऑफ करके गए थे। तो गाइस इस सेटअप को बस इसी प्रकार पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। और न्यू व्यूवर्स, अगर आपको चीज़ें समझ में आई हों और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हम आने वाले वीडियो और भी बहुत ज़्यादा यूनिक कर देंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएंगे। और हमारे पुराने लोग, शुक्रिया दिल से जो आप हमें फॉलो करते हैं, ठीक है, हमारे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं। पता नहीं आपको कुछ सीखने को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, लेकिन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके गाइस, धन्यवाद।